आप भी जब किसी ऑर्गेनिक सिंथेसिस लैब में रिएक्शन को परफॉर्म करोगे तो आपको ये सारे चैलेंजेस जो है वो फेस होंगे। ये डे टू डे लाइफ में एक ऑर्गेनिक सिंथेटिक केमिस्ट को जरूर फेस होते हैं। कई बार होता है कि आपका प्रोडक्ट पानी में चला जाता है, कई बार होता है कि जितनी यील्ड आपको आनी चाहिए उतनी नहीं आ पाती है। तमाम तरह के चैलेंजेस जो होते हैं वो आते हैं और इन्हीं चैलेंजेस में मजा है। जी हाँ, क्योंकि देखिए अगर एक सिंपल कोई भी काम होगा तो उसमें आपको उतना सीखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जब आपको कई सारे चैलेंजेस आएंगे, कई सारी प्रॉब्लम्स आएगी, आप उन प्रॉब्लम को फाइंड आउट करोगे, आप उन चैलेंजेस को ओवरकम करोगे तो एक बेहतरीन ऑर्गेनिक सिंथेटिक केमिस्ट आप बनकर निकलोगे। और ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से भी ये सीखा है और मैंने ये हमेशा देखा है कि एक सिंथेटिक केमिस्ट की लाइफ में कई सारे चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि कई सारी रिएक्शंस होती है जो कि ऐसा भी मैंने देखा है कि आप अगर एक स्मॉल स्केल में रिएक्शन परफॉर्म करोगे, सपोज 200 या 300 mg की आपने एक रिएक्शन परफॉर्म की और उसमें आपको 70 to 80% यील्ड आई। जब आप उसको बड़े स्केल पर करते हो 1 ग्राम या फिर 1 ग्राम से भी थोड़ा बड़ा स्केल 2 ग्राम 3 ग्राम स्केल पर, तो आपको यील्ड उतनी नहीं आ पाती है। तो कुछ ये कई सारे प्रॉब्लम्स होती है, कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिक सिंथेसिस को इम्पैक्ट करते हैं। ये सब जब हम धीरे धीरे कई सारे चैलेंजेस को फेस करते हैं तो हम एक अच्छे सिंथेटिक केमिस्ट बनकर निकलते हैं और हमें फिर एक कॉन्फिडेंस आता है कि अगर ये चैलेंज आएगा या ये प्रॉब्लम आएगी तो उसे कैसे दूर करना है। तो ये एक बहुत ही खास बात होती है ऑर्गेनिक सिंथेसिस की कि हम जो लैब होती है वो जनरली 8 से 10 हुड होते हैं उसमें, यानी कि आपके साथ में और भी 9 से 10 ऑर्गेनिक सिंथेटिक केमिस्ट आपके साथ होंगे। तो अगर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम या कोई भी चैलेंजेस आते हैं तो आप अपने सीनियर्स से या फिर अपने जो कलीग हैं उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं, और जितना ज़्यादा आप डिस्कस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री को समझेंगे और उतना ही अच्छा आप ऑर्गेनिक सिंथेटिक केमिस्ट बनेंगे। तो ये तो बात हो गई सिंथेसिस से रिलेटेड, लेकिन एक ऑर्गेनिक सिंथेटिक केमिस्ट को अच्छा इंटरप्रेट करना भी आना चाहिए। वो इंटरप्रिटेशन है डेटा का, क्योंकि जब भी आपका कोई कंपाउंड सिंथेसिस होगा उसके बाद उसको कैरेक्टराइज करने के लिए आपको उसका एनालिटिकल डेटा रिकॉर्ड करना होगा, जैसे कि LC-MS है, GC-MS है, IR है, NMR है। ये सभी कॉमन एनालिटिकल डेटा है जो कि हर CRO में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में किसी भी कंपाउंड के लिए हम परफॉर्म करते हैं। तो आपको NMR को अच्छे से रीड करना आना चाहिए, NMR को कैसे एनालाइज करते हैं वो आना चाहिए। LC-MS में इतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आती नहीं है, वहाँ पर सीधा हमको जो है वो मास की पीक देखनी है कि प्लस में मास आ रहा है या नेगेटिव में आ रहा है, ये सब देखना होता है। लेकिन NMR में आपको अच्छी एक्सपर्टाइज होनी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे जैसे आप सीनियर लेवल पर जाओगे तो आपको NMR पर अगर अच्छी ग्रिप होगी, आप NMR को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि जब आपके पास 3 से 4 केमिस्ट की एक टीम आएगी और वो आपके पास प्रॉब्लम्स लेकर आएंगे, तो आप अगर उन्हें अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं तो आप एक अच्छे टीम लीड बन पाएंगे। देखिए, ऑर्गेनिक सिंथेसिस के सारे एक्सपीरियंस को एक ही वीडियो में बता पाना तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। हो सकता है कि कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को इस वीडियो में मैं मिस कर दूं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो मेरे एक्सपीरियंस हैं वो सभी इस वीडियो में मैं शेयर कर सकूं, और भी आगे आने वाले वीडियोज़ में भी आपके साथ मैं लगातार शेयर करता रहूँगा। एक और इंपॉर्टेंट बात होती है ऑर्गेनिक सिंथेटिक केमिस्ट की कि आपको ऑर्गेनिक रिएक्शंस मैकेनिज्म पर काफ़ी अच्छी कमांड होनी चाहिए। देखिए, जब भी आप कोई रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, सपोज आपने 1 ग्राम से कोई रिएक्शन को परफॉर्म किया और आपको जो फाइनल प्रोडक्ट है वो थ्योरेटिकल यील्ड अगर हम देखें तो वो 1.5 ग्राम थी, लेकिन अगर आपको आ रही है 200 mg या 300 mg, तो आपको मास बैलेंसिंग अच्छे से आनी चाहिए कि जब मुझे 1.5 ग्राम थ्योरेटिकल यील्ड थी, तो देखिए जितनी थ्योरेटिकल यील्ड होती है उतनी तो कभी भी किसी भी रिएक्शन में आपको मिलेगी नहीं, लेकिन एटलीस्ट जो 80 to 90% यील्ड अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे और वहां पर आपको केवल 20 to 30% यील्ड ही आती है, तो वहां पर आपको ये एनालाइज करना होगा कि आखिर इस रिएक्शन में प्रोडक्ट नहीं बन रहा है तो क्या बन रहा है। क्या कोई इंप्योरिटी बन रही है, कोई बाय प्रोडक्ट बन रहा है, या फिर कोई ऐसी इंप्योरिटी बन रही है जो कि वाटर में सॉल्युबल होकर जा रही है। ये सब आपको तभी आएगा जब आप ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म पर इंटरेस्ट रखोगे, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म को पढ़ोगे। देखिए, जो फर्क होता है एक
केमिस्ट जो कि पेयर ऑफ हैंड्स है और एक केमिस्ट जो कि ब्रेन से केमिस्ट्री को कर रहा है। कुछ लोग होते हैं जो कि पेयर ऑफ हैंड्स बनकर रह जाते हैं, उन्हें जो दिया गया है, जो रिएक्शन उन्हें दी गई है वो रिएक्शन उन्होंने कर ली, रिएक्शन में यील्ड कम क्यों आ रही है इसको लेकर वो ज़्यादा माथापच्ची करना नहीं चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे केमिस्ट होते हैं जो कि धीरे धीरे अपने कैरियर में अच्छा ग्रो भी होते हैं। वो हमेशा क्यूरियस होते हैं कि आखिर इस रिएक्शन में अगर इतनी कम यील्ड आ रही है तो क्यों आ रही है। तो वहां पर अगर आप ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म को अप्लाई करोगे, देखोगे कि आखिर इस रिएक्शन में क्या ऐसा प्रोडक्ट बन रहा है जिसकी वजह से डिजायर्ड प्रोडक्ट ना बनकर कोई और साइड रिएक्शन हो रही है। तो इसके लिए जनरली क्या होता है कि जैसे आपने क्रूड रिएक्शन है उसका आपने एलसीएमएस दिया, एलसीएमएस में आपको 2 या 3 मेजर पीक दिख रही है, तो वहां पर आपको मास तो पता चल गया कि जो प्रोडक्ट के अलावा जो और 2 पीक हैं वो मास उनका कितना है। तो अब आपको वहां पर अपनी ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म की स्किल्स को अप्लाई करना है और देखना है कि इस रिएक्शन में क्या साइड प्रोडक्ट बन सकते हैं। ये मैंने अपने कैरियर में कई बार देखा है कि बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होती थी जिनमें डिजायर प्रोडक्ट तो कम बन रहा है, साइड प्रोडक्ट ज्यादा बन रहे हैं। तो उसको हमने एनालाइज किया कि इस रिएक्शन में हो सकता है कि ये रिएक्शन इस मैकेनिज्म के थ्रू हो रही है, दैट्स वाई इसमें साइड प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो कई बार तो क्या होता है कि एडिशन अगर आप आरटी पर कर रहे हैं तो उसे आप थोड़े से कंट्रोल कंडीशन जैसे कि 0 डिग्री पर करके देखिए, तो हो सकता है कि आपका जो साइड प्रोडक्ट फॉर्मेशन है वो कम हो जाए। ऐसी जो स्किल्स हैं वो आपको आनी चाहिए। साथ ही जैसा मैंने बताया था कि वर्कअप, तो वर्कअप में मैंने तो आपको बताया था कि जो ऑर्गेनिक लेयर और वाटर लेयर को सेपरेट करना, लेकिन इसके अलावा जो है वो और भी कई सारी टेक्निक्स होती है वर्कअप में, कैसे किसी भी रिएजेंट को क्विंच करना है, ये तमाम बातें हैं जो कि एक ऑर्गेनिक सिंथेटिक केमिस्ट को आनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा कि एक वीडियो में तो सब बातें बता पाना मुश्किल है, लेकिन अगर आप गूगल पर और भी सर्च करेंगे और इसके अलावा आप ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म को अच्छे से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली ये आपके लिए हेल्पफुल होगा अगर आप एक ऑर्गेनिक सिंथेटिक केमिस्ट बनना चाहते हैं। साथ ही साथ एक और भी इंपॉर्टेंट बात जो कि मेरे सीनियर हमेशा मुझे कहते थे कि जब भी आप लैब में किसी रिएक्शन को परफॉर्म करते हो तो उसकी मैकेनिज्म को अच्छे से समझिए, तभी आप उस रिएक्शन मैकेनिज्म को अच्छे से समझने के बाद जब आप किसी रिएक्शन को परफॉर्म करोगे तो आप काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट फील करोगे, आप हर चीज़ को कनेक्ट कर पाओगे कि यस इसमें ये प्रोडक्ट बन रहा है, ये साइड प्रोडक्ट बन रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने लैब में सुजुकी रिएक्शन को परफॉर्म किया तो क्या होता है कि मेजोरिटी, मैं बोलता हूँ कि 80 to 90% जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि जैसे ही वो रिएक्शन को परफॉर्म किया उसके बाद उनका प्रोडक्ट आ गया, दैट्स इट। बट कुछ जो क्यूरियस स्टूडेंट होते हैं वो उस रिएक्शन की मैकेनिज्म को पढ़ेंगे, वो देखेंगे कि इस रिएक्शन में हम और कौन कौन से बेस यूज़ कर सकते हैं और कौन कौन से कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं, इस रिएक्शन की मैकेनिज्म कैसी होती है, ये सारी जो बातें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। तभी आप एक अच्छे ऑर्गेनिक सिंथेटिक केमिस्ट बन पाओगे। और जैसे जैसे आप अपने कैरियर में ग्रो करोगे, जब आपको 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा और अगर आप ये तमाम बातें फॉलो करते हो तो उस समय आप उस कंडीशन में होगे कि आप 1 या 2 की टीम को हैंडल कर पाओ, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आपको अपने कैरियर में आगे ग्रो करना है। ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन और एनएमआर ये बहुत ही की एस्पेक्ट होते हैं जब आप एक ऑर्गेनिक सिंथेटिक केमिस्ट बनना चाहते हो। आई एम श्योर कि इस वीडियो में काफ़ी सारी बातें मैंने कवर की है ऑर्गेनिक सिंथेसिस लैब और ऑर्गेनिक सिंथेटिक केमिस्ट से रिलेटेड। इसके अलावा और भी कोशिश करता रहूँगा कि ऐसे ही वीडियोस आपके सामने लेकर आता रहूँ जिससे कि जो फ्रेशर स्टूडेंट हैं जो कि जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं उन्हें हेल्प हो। एटलीस्ट ऐसे वीडियोस को देखने के बाद आपको ये फील तो आ गया होगा कि ऑर्गेनिक सिंथेसिस लैब में होता क्या है। मैंने जब ज्वाइन किया था तब मुझे बिल्कुल कुछ भी पता नहीं था कि ऑर्गेनिक सिंथेसिस लैब में होता क्या है। तो मेरी जो कोशिश है वो यही रहती है कि फ्रेशर स्टूडेंट को एटलीस्ट वो फील आए कि जब भी वो किसी ऑर्गेनिक सिंथेसिस लैब में जाएंगे तो मेरी वीडियो से वो कनेक्ट हो पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।